नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है। और आज मैं इस खबर को आपको दिखाने जा रहा हूं। ये भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है पोखरैरा पंचायत से, जो कि बोखरा प्रखंड के अंतर्गत सीतामढ़ी जिला में। अब दर्शकों को बता दें कि पहले भी आपने चौपाल में इस पंचायत को देखा होगा, यहाँ पर लोगों की बात सुनी है और साथ ही साथ जो अभी वर्तमान मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं उनसे भी आप रूबरू हुए हैं। यहाँ कितना विकास हुआ है उस पर भी चर्चा हुई है और कुछ समस्या है उस पर भी चर्चा पहले भी हुई थी और आज भी वही चर्चा का केंद्र है, जिसमें कि हम लोग पहुँचे हैं। ये जो प्रखंड का जो पंचायत है, बोखरा प्रखंड का पंचायत पोखरैरा, इसके वार्ड नंबर 1 में हम लोग पहुँचे हैं और यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस पंचायत की स्थिति पर, इस वार्ड की स्थिति पर और जो समस्या है उस पर हम लोग बात करेंगे। दर्शकों को बता दें कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है। इस कार्यक्रम में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चर्चा नहीं की जा रही है। यहाँ पर जो स्थिति है उसका हम ग्राउंड से सीधे आपको रिपोर्ट कर दिखाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ समस्या है। साथ ही साथ हम आप लोगों से आग्रह भी करेंगे कि आप हमारे दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि भी हैं, आप इसको देखें, समझें और यहाँ के लोगों की मदद के लिए प्रयास भी करें। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या शुभ नाम हुआ आपका? नाम गुलाम गौस जी। अभी आपके इस जो वार्ड में जो विकास हुआ है, खासकर पंचायत राज की व्यवस्था के अंतर्गत में, कितना कुछ बेहतर हो सका है काम? कोई काम ही नहीं हुआ है हमारे वार्ड में, कोई काम नहीं। यह हुआ है अधूरा काम होकर के, पैसा भी निकाल लिया है, काम भी हम लोगों का नहीं हुआ है। जो हम लोग कादो हेल करके जाते हैं स्कूल में, बच्चा जो पढ़ने जाता है 100 को जगह गिरता है, उसके बाद तब जो है लेढ़ा फिरा करके स्कूल जाता है। मास्टर जाने के लिए रबेदार नहीं स्कूल में होता है, जितना कादो हो जाता है, समझा। इस तरीक़ा से जो हम लोग परेशान हैं। अच्छा, ये जो बात आप जो है सड़क की समस्या है, तो इसको लेकर आप मुखिया जी से या और प्रतिनिधि लोगों से बात किए हैं कि हमारे यहाँ समस्या है? मुखिया जी से हम लोग बात किए हैं। मुखिया जी से क्या बात करें, मुखिया जी किसी की सुनते हैं? वो खुद कहते हैं कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो वो क्या समझेंगे? वो हम लोगों की क्या सुनेंगे? हम लोग प्रजा है उनके। तो वो तो आप ही लोग बनाए हैं ना उनको, तो आपकी कैसे नहीं सुनेंगे? बना है इसलिए उसका सजा हम लोग को मिल रहा है। हम लोग अच्छा समझ के बनाए थे ना, लेकिन हमने नहीं समझा कि इतना जालिम मुखिया हो जाएगा जो हम लोग को रास्ता पैरा बंद कर देगा। अच्छा, ये बात तो पहले भी दर्शकों ने सुनी है कि यहाँ पर वार्ड नंबर 1 में जो सड़क की बात हुई थी, जिसमें कि मुखिया जी ने स्वयं कहा था और उनके प्रतिनिधि ने कि हम इसको बना देंगे और सप्ताह भर का समय उन्होंने लिया था। देखते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, मैं आपको सीधे वहाँ से दिखाऊंगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा कि अब इसका कैसे विकास हो सकेगा, इस पर आप भी नज़र बना कर रखें, जो आप दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी भी हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये जो समस्या है कितने दिनों से आपके यहाँ? ये तो करीब ये रोड बना है, पहले इससे पहले कच्ची था। ये कच्ची के में जो कुछ हम लोग सही थे, कच्ची के बाद जो है खड़ंजा वरंजा जो यहाँ बिछा उछा, उसके बाद भी सही थे। खड़ंजा जब इन्होंने उखाड़ा है, उखाड़ने के बाद जब यहाँ से ईंटा ढो करके ले गया सबको, उसके बाद से ये स्थिति हम लोगों की साल भर से ईटा है। मतलब खड़ंजा पर से ईंटा उखाड़ने के बाद ईंटा यहाँ से चला गया जी, और उसी में से थोड़ा सा ईंटा बिछा उठा करके नाथा को ढाल दिया है और आगे तक बाकी है। आगे पूरा बात। चलिए, आप भी थोड़ा सा इधर आ जाइए। देखिए, मैं ये बात जरूर मैं कहना चाहूँगा, आप यहीं पर रहें, कि यहाँ जो समस्या है वो ग्राउंड की है और मैं जो लोग से पूछ रहा हूँ सीधे वो लोग बता रहे हैं और कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? मजीबुर रहमान मोहम्मद मजीबुर जी, इन्होंने जो बात कही है वो कैसा है, वो समस्या है? एकदम सही है, सही बताया है। जो हालात है 1 नंबर का, वो सही बताया है। तो अब इसका निदान कैसे निकलेगा? अब इसका निदान निकलेगा, कोई दूसरे मुखिया होंगे, उसके बाद नहीं निकलेगा। तो चुनाव तो आइए गया है, तो मुखिया से तो हुआ काम नहीं, अब इलेक्शन होने वाला है, कोई दूसरे मुखिया होंगे तभी उनसे काम होगा। इस बार आप लोग बदलने का मन बना रहे हैं? हाँ, मूड तो बना हुआ है पब्लिक का। अच्छा, चलिए, हम आपकी बात सिर्फ करेंगे, और लोगों की बात तो नहीं जानते हैं, लेकिन जैसा कुछ भी हो हम दर्शकों को दिखाएंगे समस्या क्या है। चलिए, आप लोग भी थोड़ा सा दिखाइए कि क्या वास्तविकता में यहाँ पर है। कई सारे लोग हैं, हम लोग चल रहे हैं और देख रहे हैं। सब लोग तो ऐसे आपने देखा होगा प्रचार में घूमते हुए, लेकिन आज हम आपको यहाँ की समस्या से रूबरू कराने के लिए हम लोग घूम रहे हैं और ये समस्या का निदान निकलना चाहिए, इसी से हम आपको बताएंगे। देखिए, थोड़ा सा हमारे कैमरा पर्सन जरूर दिखाएं और थोड़ा सा आगे बढ़ें और बैक की तरफ आप दिखाएं। देखिए, आप लोग जो चल रहे हैं, आप मेरे पीछे आ जाएं, यहाँ देखिए, ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर ये है कि सड़क पहले कच्ची थी, उसके बाद खरंजा हुआ। खरंजा होने के बाद जैसे लोगों ने बताया है कि, जी बताइए क्या बता रहे थे? यहाँ से ईंटा उखाड़ के वो ले गए और यहाँ से लेके वो अपने घर पे रख दिए और उसको वो फिर बिछा के नॉर्मली छोड़ दिए। उन्होंने
उन्होंने आपके ऑन रिकॉर्ड आपसे वादा किए थे 28/6 को कि हम 4 दिन में इसको ढाल देंगे, बहुत लंबी लंबी बात फेंक दिए थे। और उस वक्त भी हम कहते कि वो आदमी काम करने वाला नहीं है, क्योंकि आप अपने हाथ से आप ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, कोई काम नहीं किया। अभी तो बारिश कम है, जिस दिन बारिश होती है तो कुछ चल नहीं पाता है, चलने की परेशानी। चचा का देखिए पाँव में तकलीफ है, ये नहीं चल पाते हैं, रहना पड़ता है 3 दिन तक घर के अंदर पैक रहना पड़ता है, 4-4 दिन घर के अंदर पैक रहना पड़ता है, दवा इलाज कुछ नहीं करा पाते हैं। तो यही चीज़ है, मुखिया जो भी है हम लोगों को उम्मीद से बनाए थे, लेकिन उस पर खड़ा उतरा नहीं वो आदमी। हमेशा सिर्फ गंदी पॉलिसी खेला, आपस में लड़ा के, भाई को भाई से लड़ा के, और उसके अलावा कोई भी अच्छा काम नहीं किया। जो ढंग का जो काम होता है वो हमारा मुखिया प्रतिनिधि कभी नहीं किया। सिर्फ समाज चलिए, इस पर देखिए हम एक बात और कहना चाहेंगे कि अब तो खैर जो बीत गई सो बात गई। अब आगे को लेकर आप लोग जागरूक हो रहे हैं, जागरूक होकर इस पर वोट करेंगे कि फिर से वही बात चलेगी कि अपने को पड़ोसी को कुछ बना के हिसाब से चलेंगे? आप देख लीजिए, यूथ जो पहले की यूथ थी ना, लेकिन अभी यूथ जो देखिए ना पूरी जाग चुकी है। अभी भी देखिए पूरी टीम यूथ की है, बूढ़े लोग भी सब लोग हैं, लेकिन यूथ अब सोच रहा है बदलने का। अब माहौल चल रहा है बदलने का कि एक नए ऊर्जा के साथ एक नए किसी को हम लोग जोड़े और वो उसको हम लोग अधिकार दें। 5 साल में हम लोग देख लिए करप्शन के अलावा कुछ नहीं हुआ। क्या कहते हैं, इंदिरा आवास के नाम पे 20,000, 25,000, 33,000 तक लिया गया है। एक भी राशन कार्ड अगर 2016 से लेकर अभी 21 तक दिखा दिया कि कोई नया राशन कार्ड उसने इशू करवा दिया हो, तो आप हमको ऑन रिकॉर्ड बता दीजिए। जैसे आप ऑन रिकॉर्ड इसको चेक करें, उसको भी चेक करवा लीजिए। एक भी राशन कार्ड उसने इशू नहीं किया। जो भी जनता का जो मूलभूत समस्या है उसमें कभी उसने काम नहीं किया, कभी काम नहीं किया। सिर्फ वही काम किया जो पूंजीपति है, जो उसके साथ घूमने वाला, उसको तरक्की दिया। उसके अलावा किसी आम जनता को कभी उसने तरक्की नहीं दिया। अच्छा, ये सारी समस्या जो आप बता रहे हैं, तो इसको लेकर लिखित में आवेदन दिए हैं कि अभी मुजवानी बात चल रही है? नहीं, कितनी बार लिखित आवेदन दिए हैं, हमेशा हम लोगों ने आवाज़ उठाए, लेकिन पावरफुल है मुखिया, पावरफुल होता है ना, ताकत होता है, वो यहाँ से लेकर वहाँ तक मैनेज कर लेता है। हम लोग तो हमेशा आवेदन देना काम किए। और आप खुद इसके मेन आप एविडेंस हैं। जो पिछली बार आप इस रोड को देख के गए, उन्होंने आपके सामने में ऑन रिकॉर्ड 28/6/2021 को आपके सामने बात कही कि हम 4 दिन में इसको ढालने का काम करेंगे। हमने आपका रिकॉर्ड देखा, आपका चैनल देखा, हम आपका चैनल हमेशा देखते हैं और वाकई आपका चैनल निष्पक्ष जांच करती है। आज जांच के लिए आप ऑन रिपोर्ट पहुंचे हैं, इसका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं कि चौपाल एक ऐसा क्या कहते हैं कम्युनिकेशन है कि जो ऑन रिकॉर्ड चेक करने आ गया कि हाँ वाकई काम हुआ कि नहीं हुआ। और आँख के सामने देख लिए यहाँ से वहाँ तक का रोड खराब है, तो ये प्रूफ है। अब इससे बड़ा प्रूफ आपको क्या दे सकते हैं? देखिए, तो ये बात मैं भी कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो लोग हैं वो सारी समस्या से जूझ रहे हैं और बता भी रहे हैं, और मैं ग्राउंड से सीधे सीधे आपको दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा दिक्कत भी हो रहा है तो आप थोड़ा सा सावधानी से चले, आगे जो ज़्यादा गड्ढा है। लेकिन देखिए, मैं दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ जागरूक होने के लिए। अच्छा, आपने जो कहा कि मुखिया पावरफुल होते हैं, मैं तो जानता हूँ जनता पावरफुल है। देखिए, जनता पावरफुल है, लेकिन वो वोट के वक्त में। लेकिन आप जहाँ तक प्रशासनिक में जाइएगा तो एक आम जनता का नहीं सुनता है। हम लोग कितना 4-5 लोग का राशन कार्ड लेके दौड़ते हैं, लेकिन नहीं होता है। लेकिन मुखिया एक बार चाहेगा तो 50-100 का राशन कार्ड जुड़वा सकता है। तो आप भी जानते हैं कि एक आम पब्लिक का क्या ताकत होती है, एक पावरफुल आदमी की क्या ताकत होती है। वो मुखिया गांव का प्रधान है, हमारा रहनुमा है, वो हमारा क्या कहते हैं गार्जियन है, और उसका एक पावर दिया गया सरकार के थ्रू, तो वो उसका इस्तेमाल सही चीज़ में कर सकता था। लेकिन वो अच्छा, आप एक बात बताइए कि अगर मुखिया जी काम नहीं कर रहे हैं तो आधा रास्ता पर से मुखिया जी आप लोग बदल दिए होते। हम लोगों ने कई बार, हाँ बीच में भी हो गई थी बात, लेकिन जानते ही हैं दाएं बाएं करने के बाद वो फिर दोबारा आए, वरना उनकी बीच में ही लुटिया गर्क होने वाली थी। लेकिन अब वक्त आ गया है, अब सिर्फ 7 से 8 दिन बचा हुआ है और लोग परिवर्तन देख रहे हैं। लोग एक नई उम्मीद की किरण एक अलग मुखिया से देख रहे हैं कि अब ना इनको बनाएंगे। 5 साल में इनको देख लिया, 5 साल में इन्होंने क्या किया, वो ज़मीनी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट, हर चीज़ है। कितना करप्शन किए, कितना भ्रष्टाचार किए। भ्रष्टाचार का तो ठिकाना है, क्या कहते हैं, मतलब कि क्या बोले उसको आप, कि 3 तल्ला तक ठोक दिए। ठीक है, चलिए, अब हम लोग कंक्लूजन पर आते हैं। देखिए, दर्शकों ने देखा, मैंने सड़क भी दिखाई है और हम लोग चल के वहाँ पर आ रहे हैं। सड़क के बीच भी देखिए ये स्कूल है। आप बताइए, छोटा बच्चा इस स्कूल में कैसे आएगा? अगर ये 3 दिन बारिश होती है, 4 दिन बारिश होती है, बताइए कोई बच्चा आ सकता है? टीचर सब डरता है कि हम जाएंगे तो गिर जाएंगे, मोटरसाइकिल नहीं चला पाता, मोटरसाइकिल मेन रोड पे छोड़ के उनको पैदल जाना पड़ता है। तो अब बताइए, इससे बड़ा क्या समस्या है? यहाँ पे स्कूल डाला गया है, सरकारी स्कूल है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत, उठने बैठने में दिक्कत, खेलने के लिए दिक्कत, कोई टीचर आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ। और स्वास्थ्य तो बिल्कुल चरमरा गई है। एक भी स्वास्थ्य केंद्र को इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, सिर्फ उस पर जितना पैसा आया उसको खाने का काम किया। हमारा स्वास्थ्य केंद्र एकदम बेकार है, हम लोग को यहाँ से दूर तक जाके इलाज कराना पड़ता है। कोई भी फर्स्ट एड के नाम पे भी पंचायत में कुछ नहीं है, न पंचायत भवन का निर्माण किया गया, ठीक है, न बाल्टी। एक बात आप बताइए, सारी बात जो आप बता रहे हैं निष्पक्ष होकर बता रहे हैं ना, ये ऐसा तो नहीं कि आप अपने समर्थक होने के लिए या किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं, हम किसी के अभी नहीं बोले कि हाँ उसको जिताइए, फलाना जिताइए। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इस आदमी ने, ये जो हमारा जो मुखिया अभी का वर्तमान का मुखिया है, कितना करप्शन किया, हम सिर्फ इसी को बोल रहे हैं। हम आपको कहीं नहीं कह रहे हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए, आपके चैनल के माध्यम से भी नहीं कह रहे हैं किसी को सपोर्ट करने के लिए। हम सिर्फ आपको एकदम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि करप्शन का कितना बड़ा भंडारा पोखरा पंचायत में किया गया है, बस सिर्फ उसको उजागर कर रहे हैं। चलिए, तो ये यहाँ की स्थिति है और इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्कूल में जो स्थिति है वो
आप ये देखिएगा, सामने बोर्ड भी दिखा दें, हम लोग बाहर से देख लें कि आप हमारे दर्शकों को दिखा दें कि यह विद्यालय है राजकीय प्राथमिक विद्यालय पोखरैरा उर्दू। और इस विद्यालय के आने की जो मुख्य सड़क है वो सड़क यहाँ पर जर्जर स्थिति में है और इसको लेकर लोग अब जागरूक हो रहे हैं। तो आप एक बार और आप लोग इधर आ जाएं और मैं आप लोगों से बात कर लूँ इसमें। आप भी इधर आ जाइए, आप भी इधर आ जाइए। देखिए, अभी आपने कहा कि यहाँ समस्या है, अब समय आ गया है चुनाव का, तो चुनाव में लोग जागरूक बने, ये सबसे पहले जरूरी है। सबसे पहले जी, सबसे पहले जागरूकता होना जरूरी है। और हम जहाँ तक देख रहे हैं कि अब लोगों में जागरूक आ रहा है, अपना हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। जी, अब लोग सबको मालूम है कि मेरा हक क्या और अधिकार क्या, उस अधिकार की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं। और नहीं लड़ रहे तो हम लोग उनको एहसास दिलाने का काम करते हैं कि आपका क्या हक है, क्या आपका फ्रीडम है, क्या आपका क्या कहते हैं वो आपको मिलना चाहिए अधिकार। जी, आप भी इधर आइए। आपने तो समस्या बताया है, हमने समस्या को दिखाया, अभी हमारे दर्शक देख रहे हैं जी। लेकिन अब मैं आपको कहूंगा कि आप लोगों का दायित्व बनता है कि ये सड़क को बेहतर बनाने का। महसूस कर रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? जी हाँ, चूंकि मैं ये इसीलिए बोल रहा हूँ, आपको भी मैं बता दूं कि यहाँ की जनता जब जागेगी, जनता जब बेहतर उम्मीदवार का चयन करेगी, तभी तो निदान निकलेगा ना। निदान निकलेगा, क्या समझ बिल्कुल। रहे हैं ना? जी हाँ, वही तो निदान हम निकलेगा। आपको भी कहना है, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम मोहम्मद गौहर हुसैन। ठीक, गौहर जी, आप क्या समस्या कुछ बता रहे थे? आप भी बीच में बता रहे थे कि हाँ बहुत सारी समस्या आ रही है, क्या कुछ कर रहे थे आप? बहुत सारी, सबसे बड़ी समस्या तो यही थी हम लोगों के वार्ड नंबर 1 की, आंगनबाड़ी से लेकर के प्राथमिक विद्यालय तक कि यहाँ पर सड़क बना नहीं हुआ। इसका पैसा आ चुका है पंचायत में, उसके बावजूद मुखिया जी ने टाइम भी दिया था आपके ही चैनल के माध्यम से कि 1 हफ्ते के बाद आप आएंगे तो पीसीसी पे जो ना चलाकर आपको दिखवाया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई पीसीसी, बल्कि खड़ंजा भी नहीं हुआ था। कि खड़ंजा सभी दर्शक ये बताया इन लोगों ने, जनता ने बताया कि खड़ंजा जो बिछा हुआ था ईटा, तो ईटा उखाड़ के ले जाया गया यहाँ से। ये बोला गया था कि ढलाई कर दिया जाएगा। ये आज से नहीं, लगभग जो ना साल भर से इसी तरह से वादा कर रहे हैं। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड एक वादा आपके चैनल पर रिकॉर्ड हुआ था कि 1 हफ्ता के, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। उसके अलावा हमारे पंचायत में अभी तक पंचायत भवन नहीं है और राशन कार्ड लोगों का जो होता है तो उसमें नया जो आदमी का नाम जो होनी चाहिए वो नहीं होता है। जैसे इन्होंने बताया भी कि इनके बहू का नाम नहीं है, इनके बेटा का नाम नहीं। इस तरीके से लगभग हर घर में ये समस्याएं हैं। किसी फैमिली में अगर 5 आदमी है, फैमिली में 5 आदमी है तो उसमें 2 ही आदमी का नाम आ रहा है। अब हम लोग आते हैं, सारी समस्या की बात है, फिर से हम लोग आएंगे और चौपाल समाचार जुड़ गया है। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग जिस काम को कर रहे हैं वो बार बार हम लोग आएंगे और सब हमारे दर्शकों को भी दिखाएंगे। बाकी देखिए, ये जो समस्या है जो मैंने आपको दिखाई है, इस समस्या के निदान का दायित्व आप पर है। और आपको ये चाहिए कि ये सोचें समझें कि कौन से हमारे जो प्रतिनिधि बनकर आएंगे, कौन में एबिलियट है, मतलब जो एबिलिटी किस में है, काबिलियत किस में है, उस पर आपको आंकना है, परखना है और सही उम्मीदवार को चुनना है। ये आपको करना है। किसको वोट करना है ये आपका विशेषाधिकार है और आप अपने विशेषाधिकार का प्रयोग अपने स्तर से करें। आपके लिए क्या बेहतर है वो आप सोचें, लेकिन समाज भी आपके साथ जुड़ा है, ये जरूर ध्यान रखें। मैं यही कहना चाहूँगा। आखिरी में मैं आपसे, जनता जागरूक हो, जनता बेहतर उम्मीदवार का चयन कर, सही से वोट करे, बिना किसी डर भय लोभ मोह से। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप पिछली 25 साल से अपनी पंचायती राज का जो भी हो उसको देखे हैं और उस देखते हुए जो भ्रष्टाचार हुआ है, जो करप्शन किया गया है, जो लोगों के साथ अत्याचार किया गया है, उससे दूर हट के, उससे ऊपर उठ के और अपने जात पात खानदान सबसे ऊपर उठ के एक अच्छे, एक निर्भीक, एक समाजसेवी आदमी को आप लोग वोट दें। चलिए, तो यही है फलसफा आज का कि बेहतर को चुनेंगे तो बेहतर पाएंगे। मैंने चुनाव में जो बातें हो रही थी वो तो भी मैंने बताई है और साथ ही साथ ये जो यहाँ स्थिति है वो मैंने बताई है। लेकिन मैं आपको ज़रूर कहना चाहूँगा, आप कमेंट करें आपको कैसा लगा यह कार्यक्रम, ग्राउंड की ये रिपोर्ट। आप अपने स्तर से भी जांचें परखें और बेहतर को चुनें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके यहाँ की कोई समस्या चौपाल में दिखे जाए और आपकी बात देश दुनिया तक पहुँचे, हमें संपर्क करें। हमारा नंबर है 6206610060। आप उस नंबर पर हमें संपर्क करेंगे, हमारी टीम आपके पास भी आएगी। आपकी बात को भी चौपाल में रखकर देश दुनिया को बताया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन अभिषेक कुमार के साथ मैं भी अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।